नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने और हमने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई और पति मार के सती हुई। दोस्तों, त्रिया चरित्र को समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए दोस्तों हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं और इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर त्रिया चरित्र होता क्या है। और जिसने भी इस बात को समझ लिया वो अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। दोस्तों, कहानी बहुत रोमांचक है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनें। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। राज्य करते करते वो राजा बूढ़े हो चुके थे और उन राजा का एक पुत्र था। पुत्र की उम्र लगभग 14 वर्ष की हो चुकी थी। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूं और ये सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दूं। राजा ने वैसा ही किया, अपने पुत्र का विवाह किया। दोस्तों, पहले का ये नियम हुआ करता था कि राजा महाराजा अनेकों शादियां कर लेते थे और राजा ने भी अपने पुत्र की 7 शादियां कर लीं। अपने पुत्र की शादियां करने के बाद राजा ने सारा राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया, उसे राजगद्दी पर बिठा दिया और राजा स्वयं जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर उस राज्य का राजा राजकुमार बन गया। इसके साथ साथ राजकुमार की शिक्षा भी चल रही थी। वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक गुरु के पास आश्रम में जाया करता था। एक बार की बात, राजकुमार अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुबह सुबह जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पनिहारी मिली और पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि आप सुबह सुबह रोज़ कहाँ जाते हो। तो राजकुमार ने बताया, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। हे राजा साहब, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहने लगा कि त्रिया चरित्र क्या होता है, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं। तो वो पनिहारी कहने लगी कि आज अपने गुरु से कहना कि मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाओ। अपने गुरु से जाकर के त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ना। राजकुमार अपने गुरु के पास पहुँचा। अपने गुरु को प्रणाम करके कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, त्रिया चरित्र मत पढ़ो। त्रिया चरित्र अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें। ये खतरे से खाली नहीं है। राजकुमार कहने लगा, गुरुदेव, आप उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। आप तो केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाने की कृपा करें। गुरुदेव इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ाते पढ़ाते गुरुदेव को 1 साल बीत गया और उसकी त्रिया चरित्र की पढ़ाई पूरी हो गई। गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुम अपने घर जा कर के अपना राज्य आराम से चला सकते हो। राजकुमार अपने महल को जाने लगा। तभी गुरुदेव ने उस राजकुमार को रोका और एक गुटका दिया और कहा कि पुत्र, ये गुटका अपने कान में अगर तुम लगा लोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम सामने वाले को पहचान सकते हो लेकिन तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। और यह गुटका लेकर के आज ही की रात तुम अपने महल से बाहर निकलना और पूरब की दिशा को जाना और ये गुटका अपने कान में लगा करके अपने नगर से बाहर खड़े हो जाना। राजकुमार बोला, ठीक है गुरुदेव, आज ही मैं ऐसा करूँगा। गुटका लेकर के राजकुमार अपने महल आ जाता है और जब उसकी रानियाँ सो जाती हैं तो वह गुटका लेकर के अपने महल से बाहर निकल जाता है और उस गुटके को अपने कान में लगा करके अपने नगर के बाहर खड़ा हो जाता है। राजकुमार ने देखा कि वही पनिहारी जिसने उसे त्रिया चरित्र की सलाह दी थी, एक थाली में भोजन लगा करके और जंगल की ओर जा रही है। जिस ओर जा रही थी उसी ओर एक महात्मा का आश्रम था जिसमें एक महात्मा रहते थे। वो पनिहारी उस राजकुमार को नहीं पहचान पाई और राजकुमार ने सोचा कि चलो इसका पीछा करते हैं, आखिर ये पनिहारी जाती कहाँ है। तो वह उसका पीछा करने लगा। तो वह पनिहारी उस भोजन का थाल लेकर के उस बाबा के पास पहुँच गई। राजा छुप कर के ये सारी कहानी देख रहा था। तो राजा ने सोचा, देखें ये दोनों क्या करेंगे। जब वह महात्मा के पास पहुँची तो महात्मा जी उस पनिहारी से कहने लगा कि ये पनिहारी, तू आज इतनी लेट क्यों आई है? तो पनिहारी कहने लगी कि हे स्वामी, आज मेरा पति मुझे बुलाने के लिए आया था, मैं उसे सुला करके तब आपके पास आई हूँ। उसे सुलाने में मुझे देर हो गई। जब वह सो गया है तब मैं आपके पास आई हूँ और मैं कल अपने ससुराल चली जाऊँगी।
जब साधु ने पनिहारी के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो साधु को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के पनिहारी से कहने लगा, तो इसका मतलब यह है तू मुझसे प्रेम नहीं करती है और तू अपने पति के साथ जाना चाहती है। पनिहारी बोली, नहीं महाराज, मैं तो आपके बिना जी नहीं सकती और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो महात्मा ने कहा, तो एक काम कर। एक छुरा निकाला और उस पनिहारी को दे दिया और कहा, इस छुरे से अपने पति की गर्दन काट करके मेरे पास ले आ। दोस्तों, वो पनिहारी बिना कुछ सोचे समझे उस छुरी को लेकर के अपने पति के पास गई और अपने पति का सर काट करके और उस महात्मा के पास आ गई। दोस्तों, यही सब कारनामा वो राजा छुप कर के देख रहा था। जब वह अपने पति का सिर लेकर के महात्मा के पास पहुंची तो महात्मा को बहुत क्रोध आ गया और महात्मा ने उस पनिहारी की लात मारी और कहा कि हरामजादी, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो भला मेरी क्या होगी? तूने जिसके साथ में 7 फेरे लिए थे तू उसकी सगी नहीं हुई तो भला मेरी तू क्या हो जाएगी? भाग जा यहाँ से। जब महात्मा के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो पनिहारी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह अपने पति का सर लेकर के अपने पति के पास आई और अपने पति का सर वहीं रख करके और सुबह होते ही वह जोर जोर से रोने लगी और शोर मचाने लगी कि देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। दोस्तों, उस पनिहारी की चीख पुकार सुनकर के सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारा कारनामा वो राजकुमार देख रहा था। सभी गांव वाले उसकी लाश को लेकर के और गांव से बाहर उसकी लाश का दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं। इधर वो पनिहारी रोती चिल्लाती अपने पति के शव के पीछे भागती हुई जा रही थी और कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ में सती होंगी। दोस्तों, राजा भी वहीं पहुंच गया जो छिप कर के ये सारी बातें देख रहा था। राजा को हंसी आ जाती है और कहने लगा, बारे वाह, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। राजा की इस तरह की बातें सुनकर के वो पनिहारी समझ जाती है कि ये राजा मेरे ऊपर ही कह रहा है। तो रानी कहने लगी, राजा साहब, मैं तो सती हो जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक ऐसी बात बता के जाऊंगी जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। राजा साहब बोले, क्या है वो? तो वो पनिहारी कहने लगी कि आगे भविष्य में कभी भी जब कहीं आप चटाई पर सोओ तो उस चटाई को एक बार झाड़ जरूर लेना। राजा सोचने लगा कि ये पनिहारी क्या कह रही है, भला मैं तो एक राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारी कहने लगी, नहीं, अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आए तो तुम चटाई को झाड़ कर ही बैठना। राजा साहब कहने लगे, ठीक है, तुम अगर कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इतना सब कहकर के वह अपने पति के साथ में सती हो जाती है। राजा साहब उसका संस्कार करवाने के बाद अपने महल में आ जाते हैं। अगले दिन राजा वही गुटका अपने कान में लगा करके और अपने नगर से पूरब की दिशा में जाकर के उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। तो राजकुमार ने देखा कि उसकी 7 रानियां भोजन का थाल लगा करके उसी बाबा की कुटिया की ओर जा रही है। जब राजा ने अपनी ही पत्नियों को जाते देखा तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह हक्का बक्का सा रह गया। रानियों ने उस राजकुमार को देख लिया लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। तो उनमें से एक रानी कहने लगी कि हे लड़के, तू यहाँ कैसे खड़ा है? इतनी रात को क्या कर रहा है यहाँ खड़े होकर? तो एक रानी ने उस लड़के से कहा कि एक काम कर, तू हमारा ये थाल लेकर के उस कुटिया तक पहुँचा दे। राजा ने चुपचाप वो थाल अपने हाथों में ले लिया। रानियाँ उस अपने पति को पहचान नहीं सकी क्योंकि उसके कान में गुटका लगा था। राजा थाल लेकर के ये सोचने लगा कि आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारे महल में ऐसा क्या नहीं है जो इस बाबा की कुटिया में है, जिसके कारण हमारी 7 रानियाँ इस महात्मा के पास जा रही हैं। जब राजकुमार और वो रानी भोजन के थाल को लेकर के महात्मा के पास पहुँचे तो महात्मा कहने लगा कि ये कौन है? तो रानियाँ कहने लगी, यह हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारे भोजन का थाल पहुँचाने में हमारी मदद की है और यह सुबह होते ही अपने घर चला जाएगा, आज की रात इसे यहीं ठहर जाने दो। तो महात्मा अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि इस बालक को आज के रुकने के लिए व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को एक कमरे में ले जा कर के और कहता है कि देख भाई, आज तुझे इसी एक चटाई पर सोना होगा। इतनी बात कहकर के वो शिष्य वहाँ से चला आता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार सोचने लगा, चलो आज नौबत आ ही गई उस चटाई पर सोने की। उस पनिहारी की कही हुई बात उसे याद आ गई। राजा सोचने लगा, चलो आज चटाई को झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई राज हो। जब राजा ने उस चटाई को झाड़ा तो उस चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा कुआं था। जब राजा ने कुआं देखा तो राजा डर गया
और सोचने लगा इस कुएं के अंदर आखिर क्या है। तो उसने जब कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसमें देखा बहुत सारे मनुष्य उस कुएं में हैं जिन्हें साधु ने ही कैद करके रखा था। अगर साधु के पास किसी तरह से कोई आ भी जाता तो साधु उस कुएं में डलवा देता था, क्योंकि वह चाहता था कि मेरा ये राज किसी को पता ना चले, और जिसे पता चले तो वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा पाए, इससे मेरी बात का कोई खुलासा नहीं हो सकेगा। कुएं में पड़े कैदी उस राजा को पहचान लेते हैं और वो कहने लगे, राजा साहब आप यहाँ कैसे आ गए। तो राजा उस आदमियों से कहने लगा कि धीरे बोलो नहीं तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वो कैदी उस राजा से कहने लगे, राजा साहब आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। अगर आपको जीवित देखेगा तो वह महात्मा इस कुएं में आपको भी डलवा देगा, इसलिए जहाँ तक हो सके तहाँ तक आप जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाइए। दोस्तों, राजा जब उस कमरे में ठहरने के लिए गया था तो उसने वो गुटखा अपने कान से निकाल लिया था, और जब वहाँ से भागा तो वो गुटखा अपने कान में लगाना भूल गया। जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियों ने अपने पति को पहचान लिया। तो रानियों ने साधु से कहा कि महाराज ये तो मेरे पति हैं जो भागे जा रहे हैं, अब क्या होगा। हमारी सारी पोल पट्टी खुल गई, लगता है हमारे पति ने हमारे लिए देख लिया है। तो महात्मा कहने लगा कि यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। वो सातों रानियाँ अपने पति के पीछे दौड़ पड़ी। काफ़ी कोशिश के बाद अपने पति को नहीं पकड़ पाई और थक हार करके वो उसी महात्मा के पास लौट आई और कहने लगी, महात्मा जी आप कुछ उपाय करिए, नहीं तो हमारा पति हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। रानियाँ महात्मा से विनती करने लगी कि आप कोई उपाय करिए, हम सबको बचा लीजिए, नहीं तो हम सब मारी जाएंगी। तो महात्मा उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि अपने महल जाकर के अपने पति को किसी तरह से बहला फुसलाकर ये कील उसके मस्तक में ठोक देना, जिससे वह तुरंत मेड़ा बन जाएगा और तुम उसे आसानी से मार सकती हो। फिर वो सातों रानियाँ उस जादुई कील को लेकर के अपने महल में आती हैं और सातों रानियाँ सोचने लगी कि राजा साहब सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी वाली रानी को करते हैं, इसलिए वो जादुई कील उस छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं कि तुम राजा को बहला फुसला करके किसी तरह से यह कील उनके मस्तक में ठोक देना। जब वो सातों रानियाँ महल में आईं तो राजा साहब ने उन सातों रानियों से पूछा कि पहले ये बताओ कि हमारे राज्य में और हमारे महल में ऐसी क्या चीज़ की कमी है जो उस महात्मा के पास है। तो सातों रानियाँ हाथ जोड़कर के राजा के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, राजा साहब हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें, हमें लगता है कि उस महात्मा ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, आगे भविष्य में अब हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजा उनकी बात मान लेता है क्योंकि राजा उस छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगा कि हो सकता है उस साधु ने मेरी रानियों पर कोई जादू टोना कर दिया हो, जिसकी वजह से इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तो राजा अपनी सातों रानियों को क्षमा कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो छोटी रानी उस राजा को सुला देती है। जब राजा सो गया तो सातों रानियों ने मिलकर के वह जादुई वाली कील उसके मस्तक में ठोक दी। राजा भड़बड़ा करके उठा, तब तक तो उतने समय में वह भेड़ बन चुका था। तो सातों रानियाँ उस भेड़ को पकड़ने लगी। अब राजा में इतनी शक्ति नहीं रही कि वह अपनी रानियों से मुकाबला कर सके। राजा अपने महल की खिड़की से कूद करके और भागता हुआ अपने गुरु के पास पहुंच गया और वह राजकुमार भेड़ बना हुआ अपने गुरु से कहने लगा कि हे गुरुदेव आप मुझे बचाइए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था त्रिय चरित्र मत पढ़ो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और वही नौबत आ गई। राजकुमार कहने लगा, गुरुदेव आप कुछ भी करिए, मुझे बचाइए, मेरी रानियों ने मेरे मस्तक में एक जादुई कील ठोक दी है। जब गुरु ने देखा तो वह जादुई कील उस महात्मा द्वारा दी गई थी। तो गुरुदेव कहने लगे कि अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। हाँ, एक उपाय है, मैं अपनी शक्ति के द्वारा तुम्हें एक तोता बना सकता हूँ और तुम यहाँ से उड़ करके दूसरे राज्य में चले जाओ। दूसरे राज्य में उस महात्मा का जादू नहीं चलेगा। राजा के गुरु उसे तोता बना देते हैं और वह उड़कर के सुखपाल राजा के राज्य में चला जाता है। और इधर वो सातों रानियाँ उस राजकुमार को ढूंढ रही थी। जब उसका राजकुमार कहीं नहीं मिला तो वे फिर से उस महात्मा के पास गईं और महात्मा से कहने लगी कि हमने कील तो ठोक दी है, लेकिन वो महल की खिड़की से भाग गया है, हमें ढूंढने पर कहीं नहीं मिला। साधु ने ध्यान से देखा तो वह एक तोता का रूप दिखाई दे रहा था। तो साधु ने कहा कि तुम्हारा पति तोता बन चुका है,
तो रानियां कहने लगेगी अब हमें क्या करना चाहिए। तो साधु उन रानियों को सलाह देता है कि अपने महल में जाकर और ये घोषणा करवा दो कि जो भी बहलिया तोते को पकड़ करके ला के देगा हम उसे 5 मोहरे दिया करेंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ। रानियों ने अपने महल में जाकर के घोषणा करवा दी कि जो भी तोते को पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 अशरफियाँ देंगे। सारे राज्य के बहलिया इसी बात पर उतर आए, तोता पकड़ करके ला के रानियों को देते और 5 मोहरे लेते और चले जाते। दोस्तों ऐसा ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उधर वो तोता बहुत सारे तोतों में रहने लगा। वहाँ वो अच्छी अच्छी बातें किया करता था, तो वहाँ के तोता सोचने लगे कि ये तो बहुत बुद्धिमान तोता है। तो उन सारे तोतों ने उसे अपना राजा बना लिया और उसे अपना मुखिया होने की पदवी दे दी। दोस्तों इधर जो भी बहलिया तोते को पकड़ करके ले जाता रानी को देता, रानी उसे मार देती थी। एक बार एक बहलिया तोते पकड़ते पकड़ते और उसी राजा के राज्य में पहुंच गया और जहां वो तोता छुप कर के रह रहा था उसी पेड़ के पास में पहुंच गया। वहां बहुत सारे तोतों को देख करके वह बहलिया सोचने लगा, वाह मुझे तो बहुत सारे तोते दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इन सबको पकड़ लूँगा तो मुझे बहुत सारी सोने की मोहरे रानियाँ देंगी। जब सुबह हुई तो सारे तोते उस पेड़ से उड़ कर के अपना भोजन पानी करने के लिए चले गए। तो बहलिया ने दिन में उस पेड़ पर अपना जाल बिछा दिया। जैसे ही शाम को वो तोते सभी आए और उस जाल में फंस गए। तो सारे तोते उस बुद्धिमान तोता से कहने लगे, यानी जो राजकुमार बना था तोता, उससे कहने लगे कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो और कोई उपाय करो जिससे कि हमारे प्राण बच जाएं, नहीं तो बहलिया हमारे लिए पकड़ कर ले जाएगा। तो वह राजकुमार सभी तोतों को बताता है कि तुम एक काम करना, जब बहलिया आए तो उसको लगना चाहिए कि हम सब मरे हुए हैं। मरे हुए का नाटक करके सब अपने सांस को रोक लेना। बहलिया मरा हुआ समझ करके जाल से निकाल करके एक तरफ फेंकता जाएगा और जब सब निकल आए तभी सब एक साथ उड़ जाना। सभी ने हाँ कर दी। उधर बहलिया आया, उसने जाल में सभी तोतों को फंसा हुआ देख करके बड़ा खुश हो गया। उसने देखा अरे तोते तो सभी मर चुके हैं, तो उसने उस जाल में से निकाल करके सभी तोतों को बाहर निकालता रखता गया। केवल वही राजकुमार रह गया था। तब तक तो वो सारे तोते उड़ गए थे। बहलिया समझ गया ये हो ना हो इनकी चाल है और इन तोतों ने मेरे साथ में धोखा किया है। अब भाई एक तोता रह गया जो राजकुमार था, उसने उस राजकुमार को पकड़ लिया। बहलिया सोचने लगा कोई बात नहीं है, सारे तोते उड़ गए, एक तो बचा है, कम से कम मुझे इसके बदले में 5 मोहरे तो मिल जाएंगी। जब बहलिया उस तोते को लेकर के चल दिया तो तोता बना राजकुमार ने पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो उस बहलिया ने उसको बताया कि मैं आपको रानी के पास जाकर के 5 मोहरों में बेचूंगा। तो तोता कहने लगा कि मैं आपको 5 मोहरों के बदले अगर 50,000 मोहरें दिलवाऊं तो क्या आप मुझे वहां बेच दोगे ले जा करके। तो बहलिया कहने लगा मुझे तो आपको बेचना ही है, अगर मुझे 50,000 मोहरें मिलेंगी तो मैं वहां ले जा करके आपको बेच दूंगा। तो तोता ने सलाह दी कि यहाँ के राजा के यहाँ एक बाज़ार लगता है और उस बाज़ार में मुझे लेकर के चलो और अपना मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। वह बहलिया उस तोते को लेकर के उस राजा की बाज़ार में पहुंच गया और सभी उसका मूल्य पूछने लगे। तो वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता कि मेरा मूल्य 50,000 मोहरे हैं। उसका मूल्य सुनकर के सभी वापस चले जाते थे, उसे कोई नहीं खरीदना चाह रहा था क्योंकि तोता अपना मूल्य इतना बता रहा था कि कोई उसे खरीद नहीं पाया। और उस बाज़ार का ये नियम था कि जो भी सामान बच जाता था शाम को राजा स्वयं उस सामान को खरीद लेते थे। सारी बाज़ार उखड़ गई। शाम को जब बहलिया ही केवल वहाँ रह गया था, राजा के मंत्री उस बाज़ार में आए, उस तोते का मूल्य पूछा तो तोते ने अपना मूल्य स्वयं बताया। तो मंत्री उसका मूल्य सुनकर के चकरा गए और राजा के पास पुनः पहुँचे कि महाराज ऐसे ऐसे एक तोता हमारे बाज़ार में है, अपना मूल्य स्वयं बताता है और 50,000 मोहरें बता रहा है। राजा ने सोचा उसको खरीदना तो है, क्योंकि अगर उसे हम नहीं खरीदेंगे तो हमारी इसमें तौहीन होगी। इसलिए राजा स्वयं ही उस तोते के पास गया। राजा ने उस बहलिया से पूछा कि तुम्हारे तोते का क्या मूल्य है। हाथ जोड़ करके बहलिया कहने लगा महाराज यह तोता स्वयं अपना मूल्य बताएगा। तो तोते से पूछा तो तोते ने बताया महाराज मेरा मूल्य 50,000 है मोहरे हैं, जो भी 50,000 मोहरें देगा वही मुझे खरीदेगा। तो राजा अपने सिपाहियों से 50,000 मोहरें मंगाता है और उस बहलिया को दे देता है और उस तोते को लेकर के अपने महल में पहुंच जाता है। राजा उस तोते से बातें करने लगे तो तोता बड़ी अच्छी अच्छी बातें उस राजा को बताता था। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करता था और राजा को
वो उसके भविष्य के बारे में बता देता था। अगर कोई खतरा आने वाला होता तो राजा को पहले से बता देता था। राजा उससे सावधान हो जाते थे। राजा इस कारण से राजा उस तोते से बहुत प्रेम करने लगे। यह बात धीरे धीरे रानियों को पता चली कि महाराज एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है। तो रानियाँ राजा के पास खबर भिजवाती हैं कि हमें भी वो तोता देखना है, आप वो उस तोते को हमारे पास भिजवा दो। तो राजा अपने मंत्रियों द्वारा उस तोते को अपनी रानियों के पास में भिजवा देता है। तो रानियाँ उस तोते से बातें करती हैं तो उसकी बातें सुनकर के बड़ी खुश हो जाती हैं और कहने लगी, बारे बा तोता, इसीलिए महाराज ने तुझे 50,000 मोहरे देकर के खरीदा है, तू तो बहुत बुद्धिमान तोता है। और वो रानियाँ उस तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं और रानियों ने उस तोते की जिम्मेदारी अपनी पुत्री को दे दी। उस राजकुमारी से कहा कि बेटी, आज से तुम इस तोते की देखभाल करोगी और इस तोते से अच्छी अच्छी बातें करना, ये तोता बड़ा ही बुद्धिमान है। वो राजकुमारी उस तोते से भी बहुत प्रेम करने लगती है और उस तोते को नहलाती है। तो नहलाते समय उस तोते के मस्तक में एक कील को देख लेती है और जब वह कील निकालती है तो वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। जब वह राजकुमार बन गया तो वह राजकुमारी डर गई। वह राजकुमार कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, यह कील फिर से मेरे मस्तक में डाल दो और शाम को यह कील निकालना, मैं आपको सारी घटना बताऊंगा। तो वह राजकुमारी फिर से उसके मस्तक में कील ठोक देती है, फिर से तोता बन जाता है। जब शाम हुई तो वह कील फिर से उसके मस्तक से बाहर निकालती है तो वह राजकुमार बन गया। राजकुमार ने उस राजकुमारी को पूरी घटना सुनाई और कहा, ये राज ही रहना चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण जा सकते हैं। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उधर राजा की वे सातों रानियां बहुत बेचैन थीं। आखिर उन्हें वही तोता नहीं मिला जिससे उन्हें खतरा था। तो वह फिर से उस महात्मा के पास पहुंची और कहा कि महाराज, कोई उपाय करो, अभी तक हमें वो तोता नहीं मिला है। तो वो महात्मा ने अपनी जादू की पिटारी खोल करके फिर से देखा कि आखिर के वो तोता है कहाँ। तो उसने ध्यान लगाकर देखा कि वह तोता तो राजा के पास में है, जो राजा को बहुत प्रिय हो गया है। तो राजा ने उन रानियों को सलाह दी कि एक काम करो, नर्तकी का भेष बनाओ और उस राजा के महल में जाकर के और अपने नृत्य से उस राजा को खुश करके उस तोता को मांग लेंगे। उन सभी ने नर्तकी का भेष बनाया और साधु महात्मा भी उनके साथ गया था। राजा के दरबार में पूरी रात गाना बजाना किया और राजा ने खुश होकर के कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। उधर तोते ने उस राजकुमारी को पहले ही समझा दिया कि जो तुम्हारे दरबार में गाना बजाना कर रहे हैं ये कोई और नहीं, मेरी रानियां और वही महात्मा है जिसकी वजह से मैं तोता बन गया हूँ और ये राजा को खुश करके मुझे मांगना चाहते हैं और ये मेरी हत्या कर देंगे। कुछ भी हो जाए तुम मुझे मत देना। राजा अगर तुम्हारे पास मुझे लेने के लिए आए और अगर ज़्यादा जिद करें तो तुम गुस्से में आकर के इस पिंजरे को फेंक देना और मैं स्वयं ही उड़ जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। रात भर गाने बजाने के बाद राजा बहुत खुश हो गया और खुश होकर के कहा कि बताओ तुम क्या चाहिए, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो उन रानियों ने उस राजा से तिरमाचा भरवा लिया और कहा कि महाराज, हमें तिरमाचा चाहिए। राजा ने तिरमाचा भर लिया और कहा कि आपके दरबार में जो तोता पला हुआ है हमें वो तोता चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा और कहा कि उस तोते को लेकर आओ। मंत्रियों को उस राजकुमारी ने वापस कर दिया और कहा कि पिताजी को ही भेजना। राजा साहब अपनी पुत्री के पास तोता लेने के लिए गए तो वह राजकुमारी कहने लगी, पिताजी मैं इस तोते को नहीं दे सकती। तो राजा का साहब कहने लगे कि मैंने उससे वादा किया है, उन्होंने मुझसे इस तोते को मांगा है, मैंने वचन दिया है, मैं इस तोते को तो दूंगा ही। तो वह राजकुमारी अपने पिता से नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर के उस पिंजरे को फेंक देती है, जैसा कि उस तोते ने पहले कह दिया था। दोस्तों, जैसे ही पिंजरा जमीन पर गिरा, पिंजरा टूट गया और वह एक सरसों का दाना बन गया। उधर वो महात्मा एक कबूतर का रूप धारण कर लेता है और सरसों के दाने को चुगने लगता है। वह दाना लुढ़क करके एक नाली में चला जाता है और वो सरसों का दाना एक बाज का रूप ले लेता है और वो बाज उस कबूतर को झपट लेता है, उस कबूतर को मार देता है। जब वह कबूतर मर गया तो वो साधु मर गया। यह देख कर के राजा आश्चर्यचकित रह गया। उस साधु के मर जाने के बाद वह बाज फिर से तोता बन जाता है। तब वह राजकुमारी उस तोते के मस्तक से उस जादुई कील को निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। तो वह कहने लगा कि राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और
अपनी सारी घटना उस राजा को बताता है तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ में कर देता है। जब वह राजकुमार उस राजकुमारी के साथ में विवाह करके अपने राज्य में पहुंचता है, अपनी 7 रानियों को बंदी बना करके कैद खाने में डलवा देता है। दोस्तों, ये थी त्रिय चरित्र की कहानी। आप लोगों को यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।